सुल्तानपुर में हुई 1.5 करोड़ की डकैती और फिर 12 डकैतों में से एक मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले में सियासत तेज होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी यादव था, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर उसका फर्जी एनकाउंटर किया। विपक्ष इस एनकाउंटर पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर की खबर मिलते ही अखिलेश काफी भड़क गए और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी को सरेंडर करा दिया गया और अन्य के पैरों पर दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों की तरफ से लूट का सारा माल बरामद होने पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि आखिर लूट का माल लुटेरों से किसने लूटा है। वहीं मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। उनका कहना है कि जब डकैती का मुख्य सरगना आत्मसमर्पण कर चुका था तो सह आरोपी मंगेश यादव भी आत्मसमर्पण कर सकता था। उनका कहना है कि मंगेश पर कोई बड़ा आपराधिक मामला दर्ज नहीं था और न ही वो आदतन अपराधी था। सरकार भले ही अपने ऊपर लगे विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए एनकाउंटर को सही करार दे रही है, लेकिन एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव और विपिन सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। 2007 से अपराध जगत में सक्रिय लूट के मास्टरमाइंड विपिन पर कुल 36 मामले दर्ज हैं। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मामले सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ गुजरात में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। योगी सरकार के कार्यकाल में ही विपिन सिंह पर 7 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 1 लखनऊ और 6 सुल्तानपुर में है, जबकि मंगेश यादव महज 2021 से अपराध जगत में सक्रिय था, जिस पर कुल 7 मामले ही दर्ज हैं। सुल्तानपुर और जौनपुर में चोरी और लूट के मामलों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। एनकाउंटर में मारे जाने से पहले मंगेश के खिलाफ सुल्तानपुर के करौंदी कला और जौनपुर के लाइन बाजार में चोरी के मामले दर्ज थे। वहीं सुल्तानपुर के गोड़वा में हाल ही में हुए हाफ एनकाउंटर में पकड़े गए 3 बदमाशों ने सचिन सिंह, त्रिभुवन कोरी और पुष्पेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड भी विवाद को और बढ़ा रहा है। सचिन सिंह पर अमेठी में और सुल्तानपुर में और त्रिभुवन कोरी और पुष्पेंद्र पर भी तमाम जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में सिर्फ मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये जातीय भेदभाव का परिणाम है। दरअसल यूपी में सुल्तानपुर के मेजरगंज इलाके में भरत जी सोनी से 28 अगस्त को दिन दहाड़े 1.5 करोड़ की लूट हुई थी। इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। 2 बाइकों पर हेलमेट लगा कर आए 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। खुलासे के लिए यूपी एसटीएफ समेत 7 टीमें लगाई गई थी। आपको बता दें कि ये वही एसटीएफ थी जो बीते साल श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में गनर से कार्बाइन लूट कांड में फेल साबित हुई थी। इस बार इसी टीम ने फुर्ती दिखाते हुए 1 सप्ताह में सुल्तानपुर सराफा लूट कांड को सॉल्व कर दिया है, जिसके चलते विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर हमलावर है। वहीं पीड़ित व्यापारी ने भी पूरे माल की रिकवरी न होने की बात कही है, जिस पर भी अखिलेश यादव ने सत्ता पर सवाल दागा कि आखिर बचा हुआ माल किस खजाने में जमा किया गया है। कुल मिलाकर मंगेश यादव एनकाउंटर पर कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश सुल्तानपुर के डीएम ने दे दिए हैं। लबुआ के एसडीएम विदुषी सिंह को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके सौंपेंगी।